और धरती पर कोई भगवान नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बुद्ध ने कहा है। तो संविधान में तो SC ST OBC के आधार पर ही सारे अधिकार मिले हुए हैं, तो उसमें पूछने में क्या बुराई है? जाति पूछना अपराध है। आप लिख सकते हैं ब्राह्मण ढाबा, चलेगा। आप लिख के देखिए एक जाति विशेष का ढाबा, लोग वहां नहीं जाएगा। जिनको धर्म से अधिकार मिल रहा है वो धर्म बचाएंगे, जिनको संविधान से अधिकार मिल रहा है वो संविधान बचाएंगे। मुझे संविधान से मिल रहा है, मैं संविधान बचाऊंगा। सर, क्या कुछ कहेंगे? मुजफ्फरपुर में आए और आपने इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अच्छी बात है कि हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं पूरी दुनिया में। भारत में थोड़ी स्थिति खराब थी, लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, पहले पता नहीं चलता था। मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया ने चीज़ें बदली है और ये मुक्ति का मार्ग है। अच्छी पढ़ाई लिखाई, दवाई। बाबा साहब का क्या मतलब? बाबा साहब का मतलब है डिग्निटी फुल लाइफ, बराबर का अधिकार। तो ये सबके जीवन में आए, सबकी जिंदगी बेहतर हो, यही कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और ये अगर होगा तो इससे बड़ी बात क्या होगी? हमारे लोग पढ़ाई लिखाई दवाई की तरफ जाएं, कर्मकांड से निकले, अंधविश्वास से निकले, शिक्षा की तरफ जाएं, यही चाहते हैं हम लोग। सर, जो समाज में गैर बराबरी है, जिसके वजह से कुछ जातियां सभी अधिकारों से वंचित हो गए हैं, खासकर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो उनके पास रहने को जमीन तक नहीं है, तो ये व्यवस्था कब तक चलती रहेगी सर? ये तब तक जब तक बहुजन संविधान लागू नहीं होता है पूरी तरह से देश में। संविधान से जो चुने हुए लोग हैं, जिन जातियों के साथ समस्या है, उन कम्युनिटी के लोग जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे, चाहे वो चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, CM PM हो, SP DM हो, पत्रकार हो, जो पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, फिल्म, इन सब में उस समाज का जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जब तक उनके हितैषी लोग जो उनके बारे में दिन रात काम कर रहे हैं वो लोग को मौका नहीं मिलेगा, संवैधानिक तौर से पॉलिसी बनेगी, तभी जाकर उनके CM PM बनेंगे, तभी जाके समस्याएं दूर होंगी। लेकिन सर, आज के समय में जो आप बहुजन समाज की बात हो रही है कि उनके नेता एक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जैसे कह रहे हैं कि CM PM जब तक नहीं होंगे, तो ये जो नेता है बहुजन समाज के, वो जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तो कैसे किसी एक समाज के प्रतिनिधित्व करते हुए वो CM PM बन पाएंगे? ये बात इकट्ठा की नहीं है, बात समाज के इकट्ठा होने की है। नेता इकट्ठा हो जाएगा अगर समाज इकट्ठा होगा तो देखिए, नेता नहीं, जब समाज इकट्ठा होगा ना तो नेता आ जाएंगे। इस देश में बहुत कम संख्या वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं क्योंकि उनका समाज एकजुट है, उसको पता है कहाँ वोट करना है। ये सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना जब बाकी लोगों में आ जाएगी तो वो अपना हक अधिकार ढूंढ लेंगे। सर, आप प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन इस देश में जो रिजर्वेशन दिया गया है शोषित वंचित जातियों को रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसका आए दिन आलोचना हो रहा है, विरोध हो रहा है, क्योंकि जिनको मिला है वो उसके साथ खड़े नहीं है। जिनको लगता है कि ये ठीक नहीं, वो तो बोलेंगे। जिनको लगता है कि इससे हमें फायदा हो रहा है, वो लोग जब सजग हो जाएंगे, वो लोग जब जागरूक हो जाएंगे, वो जब अपने अधिकार को खोजने लगेंगे, तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। अपने मंच के माध्यम से कहा है कि हम लोगों को कोई भगवान कोई अधिकार नहीं दिया है, सारे के सारे अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है, उनके बनाए गए संविधान। भगवान बुद्ध ने कहा है कि धरती पर कोई भगवान नहीं है। इसी वैशाली जिले में थोड़ी दूरी पर बुधाए भी हैं। मैंने कहा कि हमें संविधान से अधिकार मिल रहा है और धरती पर कोई भगवान नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बुद्ध ने कहा है। उनकी विचारधारा, उनकी लाइन है। तो मैं बुद्धिस्ट हूँ तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो बुद्ध को आप भगवान कह रहे हैं? फिर भगवान एक एडजेक्टिव है। आप भी अच्छा काम करिएगा तो हम आपको भी भगवान बोलेंगे। आपका क्या नाम है? जयप्रकाश कुमार। तो जयप्रकाश जी, अगर आप भी अच्छा काम करेंगे जो बुद्ध ने किया मानवता के लिए, जो गुरु नानक साहब ने किया, रविदास महाराज ने किया, जो कबीर साहब ने किया, जो बुद्ध ने किया, हमारे लिए वही भगवान है। भगवान मतलब महान शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी मानव सेवा के लिए लगाया, गैर बराबरी के खिलाफ लगाया। सर, आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तो लोगों से उसकी कैटेगरी पूछते हैं, तो सर ये कहाँ तक सही? कॉन्स्टिट्यूशनली है, SC ST OBC कॉन्स्टिट्यूशनली। हम तो जाति नहीं पूछते हैं, कैटेगरी पूछते हैं। ये तो संवैधानिक टर्म है। आप संविधान को नहीं मानते हैं? मानते हैं संविधान। तो संविधान में तो SC ST OBC के आधार पर ही सारे अधिकार मिले हुए हैं, तो उसमें पूछने में क्या बुराई है? जाति पूछना अपराध है। आजकल जाति जनगणना हो रही तो जाति पूछी जा रही है। जाति जनगणना हो रही है, सरकार के पास राइट्स है कि वो कास्ट सेंसस कराए। आपको अधिकार नहीं कि आप जाति के नाम पर भेदभाव करें। सरकार को अधिकार है कास्ट सेंसस की। सर, इससे क्या लाभ होने वाला है कास्ट सेंसस से? अरे इससे सारी योजनाएं बनेंगी, पता चलेगा ना किस गांव में किसको घर है नहीं है, किस कम्युनिटी के कितने लोग हैं, उस हिसाब से योजनाएं बनेंगी।
सर, इस देश में जाति के आधार पर अमीर और गरीब लोग हैं, ऐसा आप मानते हैं? इस देश में गरीबी भी जाति की वजह से है, सब कुछ सबके पीछे जाति है। आप किसी भी धर्म में जाइए, उस धर्म का लाभार्थी जो है वो जाति का भी लाभार्थी है। कैसे सर, कुछ एग्जांपल? आप एग्जाम्पल देखिए, आप किस धर्म में पैदा हुए हैं? हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में एक तो हिंदू धर्म नहीं है, हम लोग सब हिंदू हैं। मतलब एक तो जिसको वो ब्राह्मण धर्म है, जिसको वो सनातन कहते हैं। चलिए, हिंदू धर्म में धर्म का लाभार्थी कौन है? ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ। और जाति में सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण। तो जो धर्म का लाभार्थी, वो लोग तो कहते हैं कि ब्राह्मण भी गरीब है जाति के आधार पर। गरीब होना अलग बात है और संविधान, आपको गरीब होना अलग बात है, और किसी आदमी के मान सम्मान डिग्निटी को भारत में, ब्राह्मण समाज गरीब है, कोई उसको पानी पीने से रोक देगा? उसके बच्चे का नंबर काट लेगा कॉलेज में? रोहित में मुला हो सकता है कोई? ब्राह्मण समाज के किसी आदमी का रिज्यूमे देख के नौकरी से मना कर देगा? आप लिख सकते हैं ब्राह्मण ढाबा, चलेगा। आप लिख के देखिए एक जाति विशेष का ढाबा, लोग वहां नहीं जाएगा। तो जो छुआछूत हुआ है, जो भेदभाव हुआ है, वो जाति के आधार पर हुआ है, ब्राह्मण समाज के साथ नहीं हुआ है। तो भारत के संविधान में रिजर्वेशन गरीबी के आधार पर नहीं था, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर था, और अनटचेबिलिटी के आधार पर था। लेकिन 10% रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर दे तो दिया जिनकी सत्ता आएगी वो, आप भी सत्ता में जाइए, आप भी बदलिएगा संविधान। तो भारत का संविधान ही कहता है ना, आप सत्ता में जाइए, आप अपने समाज के हितों के लिए प्रोग्राम बनाइए। सर, ये हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में बीजेपी आई है, तो ये पूरे हिंदू कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसका क्या मायने है सर आपके हिसाब से? देखिए, मुझे जो संविधान फिलहाल है वो मुझे अच्छा लगता है। अब अगर वो सत्ता में जाएंगे, जो लोग संविधान में, संसद में है, अगर वो संविधान बदलना चाहते हैं तो बदले। मैं निजी तौर पे चाहता हूं कि मुझे एक संवैधानिक राष्ट्र चाहिए, फूले पेरियार का राष्ट्र चाहिए, बाबा साहब का संविधान चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं सर? मुझे कोई धर्म के आधार पे फायदा नहीं मिला है, मुझे कोई धर्म के आधार पे राष्ट्र नहीं चाहिए। मैं धर्म के आधार पे, हिंदू व्यवस्था में, पहले तो किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। मैं धार्मिक व्यवस्था में, सनातन व्यवस्था में शूद्र और छूत हूँ, तो मुझे तो वहाँ पढ़ने लिखने का, संपत्ति का भी अधिकार नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा जो धर्म है उसमें कोई भी जाति अपने कर्म के अनुसार ऊपर के किसी भी जाति में जा सकते हैं, लेकिन संविधान, उनसे पूछिए जाके, ऐसा है तो उनसे बात कीजिए, मुझे तो जानकारी नहीं है ऐसी। मुझे तो बाबा साहब का संविधान पता है, SC ST OBC हैं हम, और हमको SC ST OBC के तौर पे कुछ प्रिविलेज है, कुछ अधिकार मिला हुआ है। मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ, मेरा अधिकार बना रहेगा, वो तब तक बना रहेगा जब SC ST OBC का हमें दर्जा है। उन लोगों का कहना है कि संविधान ने हमेशा के लिए जाति बना दिया, अगर आप अच्छा भी कुछ काम करते हैं, आपके अंदर अच्छे गुण है, फिर भी आप SC ST OBC रहेंगे। क्या वो कहते हैं कि संविधान ने जाति बना दिया, और वो जो अच्छा कर्म भी करेगा वो उसी जाति में रहेगा। मतलब आपको लगता है कि SC ST OBC के सारे लोगों का बुरा कर्म था? ये वो लोग कहते हैं। नहीं तो उनसे पूछिए, आप सवाल जवाब कीजिए, मुझसे मिलवाइए। हमारे पूर्व जन्मों का पाप है ये। अच्छा कर्म मतलब क्या होता है? कौन अच्छा कर्म किया, ये मुझे पहले बताइए। किसी को जाति धर्म के नाम पर नीच दिखाना, ये अच्छा कर्म है? कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? कौन तय करेगा कि अच्छा कर्म क्या है? नहीं, आज संविधान से देश चल रहा है ना। संविधान ने मुझे SC ST OBC का दर्जा दिया है। मैं बेवकूफ हूं जो मैं अपना संवैधानिक अधिकार छोड़ दूं? जिनको धर्म से अधिकार मिल रहा है वो धर्म बचाएंगे, जिनको संविधान से अधिकार मिल रहा है वो संविधान बचाएंगे। मुझे संविधान से मिल रहा है, मैं संविधान बचाऊंगा। इस देश के 95% लोगों को अधिकार संविधान से मिलता है, उनको तय करना चाहिए कि तो आपका अधिकार कहाँ सुरक्षित है। एक आखिरी सवाल, बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा आनंद मोहन को कानून बदलकर रिहा कर दिया गया है, जिन्होंने एक गोपालगंज के दलित DM की हत्या की थी, इसके आरोप में उनको सजा हुआ था। और जब उस आनंद मोहन से सवाल पूछा गया कि आप मायावती को जानते हैं, मायावती ने इस फैसले का विरोध किया, तो वो कहते हैं कि मैं किसी मायावती को नहीं जानता हूं, मैं कलावती को जानता हूं। क्या कुछ कहेंगे? मेरे लिए क्या सवाल है, तो आपने मुझे जानकारी दी, मुझसे क्या जानना चाहते हैं? आपसे जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने कानून बदलकर एक अपराधी को रिहा किया, क्या कहेंगे? ये पॉलिटिकली उनके लिए डिसएडवांटेज रहेगा, ये उनका राजनीतिक फैसला भी है, तो बहुत गलत फैसला है। और अभी सुप्रीम कोर्ट गई हैं, जो पीड़ित परिवार है सुप्रीम कोर्ट गई हैं, देखते हैं क्या होता है। बट पॉलिटिकल, मुझे पत्रकार के तौर पे पूछेंगे तो नीतीश कुमार के लिए ये पॉलिटिकली भी अच्छा फैसला नहीं है।
उनको इसका राजनीतिक लाभ तो नहीं मिलना है, नुकसान जरूर हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।